हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करेंगे डिस्काउंट कॉलम और एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम का जो ऑप्शन आता है। देखिए, ये जो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शन के बारे में आज की क्लास हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी डिस्काउंट कॉलम को किस तरह से हम लोग यूज में लेते हैं और सेपरेट और एक्चुअल क्वांटिटी बिल कॉलम जो है उसका क्या यूज है हमारी इनवॉइस में, ठीक है ना। तो जब हम लोग सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस ऐड करते हैं तो वहां पर अगर हमें इन कॉलम्स को लेना हो, ठीक है, तब हम लोग कैसे लेते हैं। देखिए, क्या करना होगा, F11 से हमें पहले दोनों ऑप्शन को यस करना होगा, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट कॉलम लेना है तो डिस्काउंट कॉलम को यहां से यस कर दीजिए और सेपरेट और एक्चुअल बिल क्वांटिटी का जो कॉलम है उसको आपको यस करना है। ये इसका यूज क्या है, जैसे हम लोग किसी स्टॉक के साथ में, जैसे हम लोग देते हैं ना कि एक स्टॉक के साथ दूसरा स्टॉक फ्री है, यानी एक के साथ एक फ्री है, उस कंडीशन को हमें बिल में लागू करने के लिए सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को यस करना होगा, ठीक है ना। यानी किसी प्रोडक्ट के साथ में हमारे कुछ प्रोडक्ट फ्री हैं तो उस कंडीशन में हम एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को यस करके वो क्वांटिटी हम लोग डाल देते हैं, ठीक है ना। यानी एक्चुअल कितनी है और बिल कितना है उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे तब हमें बात और समझ में आएगी, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन को यस करते हैं। यहाँ कहाँ से मिलेगा, ये F11 सेटिंग से आपको यस करने हैं दोनों ऑप्शन को, ठीक है। F11 में यस करने के बाद क्या करना, हमें बिल में जाना है। परचेज बिल ले लीजिए या सेल बिल ले लीजिए, जैसे मैं परचेज बिल को ले रहा हूं, ठीक है ना। तो परचेज इनवॉइस में हम लोग कर लेते हैं, जैसे भी करना हो, कैश में करना हो चाहे उधार में करना हो, जैसे भी करना है कर लेते हैं एक बार हम लोग। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी स्टॉक है अपना, जैसे सीलिंग फैन का ले लेते हैं, नहीं ये नहीं लेते हैं, ले लेते हैं कोई दूसरा ले लेते हैं, बैग है, स्टिकर है, इसे स्टिकर का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोडाउन में कितने 75 स्टिकर है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक तो डिस्काउंट का लेना है, ठीक है ना, दोनों करेंगे हम लोग। देखिए, तो यहां पर क्या करना है कि एक्चुअल में, पहले मैं क्या बता रहा हूं आपको, पहले ये वाला देख लेते हैं, एक्चुअल और बिल वाला, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या करना है हमें, यहां पर एक्चुअल में जैसे मुझे कुछ क्वांटिटी क्या करनी है इसके साथ फ्री देनी है, ठीक है ना। यानी स्टिकर जो है वो क्या करनी है, मुझे 35 स्टिकर का बिल बनाना है, ठीक है। और उसके साथ 5 क्वांटिटी मुझे क्या करनी है, फ्री देनी है। कितनी करनी है, 35 का बिल बनाना है और 5 क्वांटिटी उसके साथ फ्री देनी है। तो क्या करेंगे, एक्चुअल में कितने होंगे आपके, यहां पर एक्चुअल में कितने डालने पड़ेंगे, एक्चुअल में डालने पड़ेंगे हमें 40, ठीक है ना। और बिल कितने का होगा, 35 का बिल होगा, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को आप। यानी यहां पर हमारा क्या है, टोटल क्वांटिटी हम कितनी देंगे कस्टमर को, सॉरी परचेज कर रहे हैं ना, परचेज में क्या करें कि हमें कितनी क्वांटिटी का है अपने पास आई है, 40 आई है, ठीक है ना। और उसका बिल कितने का है, 35 का बिल है। तो यहां पर क्या करेंगे, 35 का बिल है तो बिल कॉलम में, यानी हमारा जो बिल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बिल कॉलम में हम लोग करेंगे 35 और एक्चुअल में कितना होगा हमारे पास स्टॉक समरी कितना होगा, 40 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो रेट है वो रेट कितनी होगी, 35 की होगी, ठीक है ना। रेट कितनी होगी, 35 की होगी। जैसे मैं 25 डाल लेता हूं तो ये जो अमाउंट है वो किसका है, ये जो अमाउंट है हमारा ये किसका है, 35 का अमाउंट है, ठीक है ना। किसका है, 35 का अमाउंट है और 5 पीसेस यहाँ पर फ्री है। यानी एक्चुअल में हमारे पास आए कितने हैं, 40 पीसेस आए हैं और यहाँ पर बिल कितने का आया हमारे पास में, 35 का। यानी अमाउंट हमारा जो 25 रुपये का जो अमाउंट है वो किसके हिसाब से लगा है, 35 क्वांटिटी के हिसाब से लगा है। इसका मतलब 5 क्वांटिटी जो है वो हमें फ्री मिली है, ठीक है। तो ये एक्चुअल कॉलम, जो एक्चुअल और बिल कॉलम का जो यूज है वो इस तरह से काम में लेते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट, मान लीजिए इस पे 2% का डिस्काउंट है तो यहाँ पे 2% जैसे ही डालेंगे डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, हटाने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग 2% डालेंगे तो यहाँ पे कितना है, 875 रुपये। जैसे हम लोग डालेंगे कितना हुआ, 857 रुपये 50 पैसे अमाउंट हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से ये डिस्काउंट का डालते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है, कौन सा डिस्काउंट है आपका, ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या करते हैं, वैल्यू कम करते हैं, ठीक है, उसकी एंट्री जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। यहां पर ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो ये डिस्काउंट कॉलम हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट डालने के लिए करते हैं और एक्चुअल बिल क्वांटिटी हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक के साथ अगर कुछ क्वांटिटी फ्री है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल और बिल
क्वांटिटी कॉलम को काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से छोटा सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है आपके बिल के लिए हमें काम आते हैं। जब हमारे पास में स्टॉक आता है तो हमें क्या करना है, उसके साथ कुछ फ्री स्टॉक आते हैं तो उनको इस तरह से मैनेज करना है हमें, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट दिखाना है तो इस तरह से हम लोग कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि हमारा आदि सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह से और अच्छी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अच्छे सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।